कन्नौज के नाबालिग से रेप केस में समाजवादी पार्टी से जुड़े पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। नवाब सिंह की गिरफ्तारी के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। सुनने में आ रहा है कि अब योगी सरकार ने नवाब सिंह की संपत्ति की जांच चालू कर दी है। ये जांच उनके द्वारा अर्जित अनाधिकृत संपत्तियों और आय से अधिक संपत्तियों की पड़ताल करेगी। राज्य की कानून व्यवस्था के लिए इस प्रकार की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य स्पष्ट है, अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश भेजना। योगी आदित्यनाथ की सरकार के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चलाया है, वह पूरे देश में चर्चित हो चुका है। यह अभियान सिर्फ कड़ी सजा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त करने और उन्हें ध्वस्त करने का काम भी शामिल है। नवाब सिंह की गिरफ्तारी और उनकी संपत्तियों पर होने वाली इस कार्रवाई का संकेत स्पष्ट है। अब कोई भी अपराधी या माफिया राज्य में अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। योगी सरकार ने अपराधियों को ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर उन्होंने राज्य की शांति भंग करने की कोशिश की तो उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। ये संदेश केवल समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक दलों से जुड़े अपराधियों और माफियाओं के लिए है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ये घोषणा की थी कि राज्य में गुंडे बदमाशों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उनकी यह घोषणा अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर अमल में लाया जा रहा है। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप नवाब सिंह जैसे अपराधियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई इसी दिशा में उठाया गया एक और कदम है। ये केवल नवाब सिंह की बात नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अपराधियों की अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया है या उन्हें ध्वस्त किया गया है। इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश गया है और आम जनता में कानून के प्रति विश्वास बढ़ा है। नवाब सिंह का मामला इस बात का प्रमाण है कि राज्य में कानून का राज स्थापित हो रहा है। योगी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि कोई भी अपराधी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकेगा। नवाब सिंह की गिरफ्तारी के बाद राज्य में अपराधियों के बीच डर का माहौल है। योगी सरकार की इस कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। यही हुआ। आइए आइए। क्या? ये कौन है आपके? फोन दो। फोन। अरे ये कौन है आपकी? फोन दे। इनको ले चलिए बाहर। क्या बात? कोई बात नहीं, तो कंप्लेन करिए आपके क्या। ये पहना दो इसके कपड़े। उनको ले लीजिए, महिला को कस्टडी में भी। ये महिला को लेने का कस्टडी में ये नहीं जाएगी। दीवान जी कहाँ है? वो लड़की को बुलाए, उसको क्या तो चप्पल अपने पहना, कपड़े पहना दो उसमें।
अभी तक मेडिकल एग्जामिनेशन आज कंप्लीट कराया गया, साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया, जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है। इसमें विवेचना में अब दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएंगी और साथ ही जो कल इसके साथ जो बुआ थी उसके बारे में भी जो इसके माता पिता है आरोप लगाए हैं। इसमें माता पिता ने यह बताया कि इसकी बुआ जो है इनकी लड़की को लेके आई थी और इस घटना के संबंध में इनको कोई जानकारी नहीं दी। जब पुलिस ने उनको संपर्क किया तब इनको इसके संबंध में पता चला और बुआ के संबंध में भी इन्होंने तहरीर दी, उसको विवेचना में शामिल किया गया और इनकी बुआ को जांच के क्रम में बुलाया गया था बयान के लिए, तो ये आए नहीं है, इनकी तलाश की जा रही है। इनका जो अभी तक का कार्य रहा है वो संदिग्ध है, इन पे भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ कर और जो भी अन्य तथ्य आएंगे उस पर विधिक कार्रवाई पूर्ण करेंगे। सर, फोरेंसिक टीम आज जांच करने के लिए जो क्या क्या कलेक्ट किया है फोरेंसिक टीम ने? ये घटनास्थल का निरीक्षण फोरेंसिक टीम द्वारा किया गया है, उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो पूर्ण करेंगे। ये विवेचना का पार्ट है और जो विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण की जानी चाहिए वो की जा रही है। सर, बुआ को जो आरोपी बनाया गया था, इनकी गिरफ्तारी के लिए कुछ टीमें लगाई गई हैं क्या? ये कल ये बुआ लड़की के साथ आए थे, जिनके कल मुकदमा लिखा गया था। कल जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया था लड़की को, तब उसके बाद से उसमें विघ्न डालने लगे थे, तभी से थोड़ा इनके क्रियाकलापों पे संदिग्धता थी। बट क्योंकि कल यही पीड़िता के साथ थी तो इसकी परिस्थिति के अनुसार कार्य किया गया। आज इनके माता पिता जो बाहर रहते हैं वो आए, जब वो अपनी लड़की से उन्होंने बातचीत की, उसके बाद आज की मेडिकल एग्जामिनेशन और न्यायालय के सामने जो बयान है उसको पूर्ण कराया गया और जो स्थिति थोड़ी और क्लियर हुई है, इसमें जो इसकी बुआ है उसका रोल संदिग्ध प्रतीत होता है। उसकी इस समय उनको बयान के लिए बुलाया गया था, वो आई नहीं, उनकी तलाश की जा रही है, इसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। धन्यवाद सर। अपराधियों की अवैध संपत्तियों को जब्त करना और उन्हें ध्वस्त करना केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक संदेश भी है कि राज्य में अब कानून का राज है और कोई भी इसे तोड़ने की कोशिश नहीं कर सकता। ये आज जमानत अर्जी की सुनवाई है, क्या है पूरा मामला? जो अभियुक्त का रिमांड पेश किया गया था उनके अधिवक्ताओं द्वारा जो है जमानत प्रार्थना पत्र उसी दिन दिया गया था, जिस पर आज सुनवाई के लिए न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने तिथि नियत की थी। लेकिन अभी चूंकि विवेचना प्रचलित है और कल पीड़िता के बयान भी हो चुके हैं 183 BNS के, इसलिए उसमें धाराओं की बढ़ोतरी हुई है जिसके संबंध में पुलिस आख्या आ रही है और आज जमानत प्रार्थना पत्र रिमांड का भी संशोधन कराया जाएगा और जमानत प्रार्थना पत्र पर उनके अधिवक्ताओं को आज समय चाहा गया है। जैसा भी होता है मैं अपडेट करूंगा। क्या आप मानते हैं कि जब धाराएं बढ़ गई हैं तो जमानत होना संभव है क्या? देखिए, शासन की मंशा है कि ऐसे मामलों में अधिकतम कठोर पैरवी हो, तो अभियोजन अपना काम कर रहा है, बाकी पुलिस प्रपत्र आने पे है और ऐसे मामलों में जमानत को हम लोग तो यही है कि अधिकतम पैरवी करेंगे जिस जो भी हो सकता है उसमें। अब पूरा पुलिस प्रपत्र देखने के बाद ही इस पे कहा जा सकता है। तो माना जाए पूर्व सपा नेता की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से योगी सरकार की इस कार्यवाही ने प्रदेश में एक नई व्यवस्था की नींव रखी है। अब अपराधियों को ये समझ में आ गया है कि अगर उन्होंने राज्य में कानून का उल्लंघन किया तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नवाब सिंह की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ चल रही जांच इस बात का प्रमाण है कि योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ कितनी सख्त है। अगर नवाब सिंह की संपत्ति में जरा भी झोल हुई तो ये तय माना जा रहा है कि बाबा के बुलडोजर उसकी संपत्ति को जमींदोज करने में जरा भी वक्त नहीं लगाएंगे। योगी की कार्यवाही के डर से नवाब के साथी भी भयभीत दिखाई दे रहे हैं। वहीं समुदाय विशेष का कहना है कि अगर नवाब मुस्लिम समुदाय से होता तो अभी तक कार्यवाही हो चुकी होती। नवाब का राजनीतिक रसूख ही कुछ ऐसा है कि बाबा बैकफुट पर है। अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन योगी सरकार न्याय अवश्य करेगी, ये तय है।